हेलो बच्चों, हेलो। मैं नागेंद्र यादव आज आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँगा, जो कि आपका 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन, ये आपकी जो है यूनिट है रिप्रोडक्शन, 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट, जिसमें 4 चैप्टर हैं। और इसमें हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन in flowering, reproduction in flowering plants। जैसा कि प्रीवियस क्लास में 11th में हम लोगों ने कई सारे सिस्टम्स पढ़े थे, जिसमें से हम जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इस तरीके के कई सारे सिस्टम हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। 12th क्लास में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अपना रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? अगर जो हम बात करें क्या होता है रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन मीन्स इट इज फ्रॉम रिप्रोड्यूस, किसी चीज को दोबारा से प्रोड्यूस करना। ठीक है। नीड की अगर जो हम बात करें क्या जरूरत होती है इसकी, तो ऑर्गेनिज्म को अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए या बनाए रखने के लिए ये नीड होती है हमारी रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हम लोग, जैसा कि चैप्टर का नाम है हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स जो प्लांट्स हमारे फ्लावर बियर करते हैं, दैट इज नोन एज एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स। ओके, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट्स जानने से पहले हम लोग जानेंगे, इस बात को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर जो पूछा जाए विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक, अगर जो हम लोग ये पूछते हैं कि पौधे का सबसे जरूरी आवश्यक भाग कौन सा होता है, तो अधिकतर जो है बच्चे यही बताएंगे शायद कि जड़, ठीक है, रूट हो गई। अगर जो इसके बाद हम बात करें तो कुछ बच्चे बताएंगे पत्ती, ठीक। और वैसे तो जितने भी पार्ट्स होते हैं सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। और इसी तरीके से हम अगर जो देखें तो हमारा सब इनसे भी ज़्यादा या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा हो जाता है फ्लावर। ठीक है। क्यों ऐसा होता है? फ्लावर को हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि अगर जो प्लांट को अपने जैसा नया प्लांट्स बनाना है तो वो फ्लावर से ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि फ्लावर ही प्लांट को बर्थ करता है और उसको जन्म देता है। इसलिए फ्लावर की इम्पोर्टेंस कम नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर है क्या? डिफिनीशन ऑफ फ्लावर। तो डिफिनीशन ऑफ फ्लावर बात ये होती है, फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट। ओके, तो मॉडिफाइड सूट मीन्स रूपांतरित तने को ही हम लोग फूल कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके कितने पार्ट्स होते हैं, दैट इज फ्लोरल पार्ट्स। देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर। कैलिक्स, नंबर 2, corolla, number 3, androecium, and number 4, gynoecium. Okay, these are the 4 parts of the flower: calyx, corolla, androecium, and gynoecium. On the basis of importance, these are differentiated into 2 parts: calyx and corolla, and androecium and gynoecium. Calyx and corolla are known as accessory part of the flower. Accessory parts, while androecium and gynoecium are known as necessary part. Necessary parts of the flower. Why these are called accessory parts and why these are called necessary parts? कैलिक्स एंड करोला अगर हम देखने के लिए, हम पहले अगर जो इनकी लोकेशन फ्लावर में देखते हैं, तो सबसे पहले हमको एक फ्लावर की नीड होगी, जो हम यहाँ पे डायग्राम अपना ड्रा करते हैं। इस साइड में यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, एक फ्लोरल पार्ट्स,
ये हमारा एक टिपिकल फ्लावर हो गया। तो देख लेते हैं हम लोग लोअर पार्ट्स जो होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। सेकेंड वॉर्ल ऑफ द फ्लावर इज नोन एज कोरोला, इसको हम लोग कोरोला बोलते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट विच इज एंड्रोसियम और एंड्रोसियम, एंड द सेंटर पार्ट इज नोन एज gynoecium or carpel or pistil. Okay, these are the four parts of the flower. Calyx and corolla are the outermost part in which the calyx is the most outermost part. क्या होता है, सबसे बाहरी जो भाग होता है वो होता है कैलिक्स, और कैलिक्स जो है सभी फ्लावर में ग्रीन कलर का ही होता है। और प्रीमेच्योर फ्लावर में मीन्स जब ये बड़े स्टेज में होता है तब ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। जब क्या कहते हैं फ्लावर ओपन नहीं होता है, बड़े स्टेज में होता है, तब ये फ्लावर को कवर किए रहता है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे ही क्या कहते हैं फ्लावर ओपन होता है, ये पलट के नीचे आ जाता है और फ्लावर जो है पूरा ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से कैलिक्स हम लोग देखते हैं एक तरीके से एसेसरी ऑर्गन है, मतलब ये सहायक होता है। और इसके बाद जो सेकंड ऑर्गन हमारा आता है, जो फ्लावर को एक स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से फ्लावर का एक अपनी पहचान होती है, जिसकी वजह से इसका कलर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। दिस इज द सेकंड वॉर्ल ऑफ द फ्लावर, कोरोला भी क्या कहते हैं, एक एसेसरी ऑर्गन है। एसेसरी पार्ट इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, एसेसरी पार्ट इसको हम लोग इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये जो है पॉलिनेशन के लिए हेल्पफुल होता है। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फॉर द पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन होगी तभी क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगी। ठीक है, तो ये कोरोला का हो गया फंक्शन, ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से हम लोग देखते हैं कैलिक्स एंड कोरोला आर द एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। फिर हम लोग देख लेते हैं थर्ड वर्ड जो आता है हमारा, वो है हमारा एंड्रोसियम। एंड द फोर्थ वर्ड विच इज द मोस्ट इंटरनल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज गाइनीशियम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इनकी और डिटेल में इनको हम लोग देख लेते हैं, इनकी यूनिट्स हम लोग देख लेते हैं। कैलिक्स की यूनिट की अगर जो हम बात करें, जो हमारा पूरा क्लस्टर होता है कैलिक्स का, मतलब इकट्ठे हम लोग कैलिक्स को तो कैलिक्स बोलेंगे। अगर जो सिंगल पार्ट इसके हम लोग बात करें, सिंगल पार्ट अगर जो हम लोग देखें तो इसकी यूनिट की हम लोग अगर जो बात करें तो हम लोग बोलते हैं इसको सिपल। इसी तरह से कोरोला की जो सिंगल यूनिट होती है इसको हम लोग बोलते हैं पेटल। और एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन। एंड गाइनीशियम की जो यूनिट होती है इसको हम लोग कार्पल बोलेंगे। ओके, ये होता है हमारा इनकी यूनिट। कैलिक्स की यूनिट हो गई सेपल, और कोरोला की यूनिट हो गई पेटल, और एंड्रोसियम की यूनिट हो गई स्टेमन, एंड